नमस्कार साथियों मैं नरेश काजला। आप सभी लोगों से निवेदन है, हम लोग इतने दिन से एक मुहिम में चल रहे हैं, एक साथ चल रहे हैं और जब मंजिल के बहुत करीब पहुंच जाते हैं तो मैंने पहले भी आगाह किया था कि अब इस तरह की एक्टिविटी होंगी कि आप लोगों को ऐसे लगेगा कि ये बहुत ही गलत है और इस एक्टिविटी में वो लोग इन्वॉल्व होंगे जो लोग नहीं चाहते कि ये समाधान हो। ये जो मैं बोलता हूँ वो सब लोगों के हित के लिए जो चीज़ होती है वो बोलता हूँ, लेकिन ये मेरी निजी राय होती है। किसी ने मुझे इसके लिए बताया नहीं है, ये मेरी निजी राय है और आप लोगों से शेयर करता हूँ। ना मैं किसी को गलत के लिए गाइड करता हूँ और ना ही मैं आगे ऐसा करूँगा। मैं आप लोगों से ये निवेदन कर रहा हूँ, सभी लोगों को पता है, मैं आज फिर दोहरा रहा हूँ, अगर इस तरह की किसी भी कंपनी का सिस्टम अगर फेल हुआ है और उसमें लोग कोर्ट में गए हैं और कोर्ट का रिजल्ट, कोई भी व्यक्ति जो कोर्ट में गया, बहुत सारे लोग हैं जो रिपीट हुए हैं हमारे साथ, जो पुराने नेटवर्कर हैं जो काम यही करते थे, उन लोगों को पता है। तो आप पहले तो ये हिस्ट्री निकाल लो कि कोई भी कंपनी आज तक कोर्ट में जाने के बाद वापस रिकवरी दे पाई है क्या? क्योंकि कोर्ट में हमारा काम वहीं तक होता है जहाँ तक एप्लीकेशन देना। हम ना कोर्ट में जाके नारे लगा सकते हैं, ना कोर्ट के जज साहब के सामने पेश होकर अपनी राय रख सकते हैं। हमारे पास राय रखने का माध्यम भी वकील साहब होते हैं। हम सिर्फ एप्लीकेशन दे सकते हैं और एक एफआईआर, एक कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं। दर्ज होने के बाद में हम कोर्ट में लड़ सकते हैं। कोर्ट में जाने के बाद तारीखें हमारे हाथ में नहीं है, वो सिस्टम दूसरा हो जाता है। इसलिए मैंने आप लोगों से निवेदन किया था और बहुत नज़दीक है। मैं ये भी दावे के साथ कह रहा हूँ, जो लोग ये धारणा फैला रहे हैं, एक अच्छी सोच को नकारात्मक सोच में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। आप सब लोग जानते हैं कि वो किस तरह के व्यवहारिक लोग हैं जो अपने ग्रुप में अलग अलग नंबर जनरेट करके किसी दूसरे का नंबर अपना नंबर दूसरे के नाम से सेव करके उसकी डीपी चोरी करके इस तरह का जो भ्रम फैला रहे हैं, ये आप सभी लोगों को पता है। फिर भी पता नहीं क्यों ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। पहले भी मैंने बोला था, कोर्ट में जाने के बाद में कोर्ट के हाथ में है फैसला। आज भी मैं वही बोल रहा हूँ, अगर हम सारे एक साथ खड़े होके अपनी कंप्लेन हमारे पास रखते हैं, आगे नहीं देते हैं, हमारी कंप्लेन हमारे पास है, हम बीच में बैठा के हिसाब करेंगे, तो ये 15 दिन से ज़्यादा लंबा केस नहीं है। फर्स्ट 2 तारीख में ही चेंज हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसमें। 2 या 3 आदमी जो इस तरह का बिहेव करते हैं या उनकी एफआईआर पड़ी रहती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप सब लोग भरोसा, इतने लोग भरोसा दे रहे हैं, इतने लोग आपके साथ खड़े हैं। पहले तो हम कुछ मुट्ठी भर लोग थे, आज तो हम सारे एक साथ हैं। उसमें एक भ्रम फैलाया जा रहा है, ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि जो लोग भाग रहे हैं, क्यों? क्योंकि इन लोगों को लगता है कि ये सफल हो जाएंगे। तो अब इन्होंने ये भ्रम पैदा करना शुरू कर दिया कि जो लोग भाग रहे हैं वही धोखा दे रहे हैं। तो भ्रम में ना आए। मैंने पहले भी बोला था, हम लोग लास्ट लाइन तक आपके साथ रहेंगे और वही हैं हम, आज भी वही हैं, जहाँ पहले खड़े थे वहीं खड़े हैं, आप लोगों के साथ ही खड़े हैं। ऐसा कोई भी काम मैं नहीं करूँगा जिससे मुझे और मेरे परिवार को और आप लोगों को शर्मिंदगी होगी कि इस आदमी को हमने आगे किया था और इसने ऐसा धोखा किया। ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, ना होने दूँगा। रही बात ज़मीन की, ये सिस्टम इनका जो है पुलिस के हैंडओवर है। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि अंदर रह के पेमेंट कर दें। अंदर रह के सिस्टम जब पुलिस के पास है तो कहाँ से ये पेमेंट कर पाएंगे? कुछ लोगों का कहना है कैश दे दें, तो कैश दिया था, उस किसी को कैश दिया था, वो लोग आज क्या बिहेव कर रहे हैं? जिसको हमने दिया था उसको धन्यवाद देने की बजाय वो आदमियों को भड़का रहा है। क्यों? उसका पैसा आ गया है, अब उसको ब्लैकमेल करना है और उसका कहना है मैं तो ब्लैकमेल करके ही पैसे लूँगा, और वो ग्रुपों में डालता है। लेकिन आप लोग फिर भी भ्रमित हो जाते हो। मैं आप लोगों से ये नहीं बोलूँगा कि आप
क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ कि अगर हम लोग इतने करीब पहुँच गए, क्योंकि अब 2 लोगों की ज़मानत हो चुकी है, 2 एफआईआर में 482 लगी है, यानी वो एफआईआर क्रैश हुई है। अब ये लोग ये भ्रम फैला रहे हैं कि ये तो बरी हो क्या रहे। नहीं, आप किसी भी एडवोकेट साहब से पूछ लीजिएगा, जो एफआईआर तफ्तीश में है उनमें कभी कोई बरी नहीं हो सकता है जब तक उसका चालान नहीं होता है। तो बहुत सारी एफआईआर तफ्तीश में पड़ी है, सिर्फ 10 या 11 एफआईआर में गिरफ्तारियां हुई हैं। उन्हीं 10 या 11 एफआईआर में इनको जमानत मिलेगी, जो क्वेश हो जाएगी। क्वेश का मतलब है मैंने एफआईआर अपनी विड्रा कर ली, ये बोल के कि साहब मैं इसमें कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चाहता और ये करना इसलिए ज़रूरी था, ये नहीं करने से इनको जमानत नहीं मिलेगी। तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। एफआईआर क्वेश हुई है, उसमें हमारी मर्ज़ी से, मतलब जिस पीड़ित ने एफआईआर की है उसी भाई ने वो एफआईआर वापस विड्रा की है। और वो इसलिए नहीं कि उसको पैसा मिल गया, इसलिए कि सब लोगों के साथ न्याय हो। तो इसलिए आप भ्रमित ना हो। कोई भी व्यक्ति, हम किसी के घर गए, हमने उनको सम्मान दिया, उन लोगों से बातचीत की, तो ग्रुप में डाला जा रहा है कि हमारे घर पे जाके धमकियां दी, ये दी वो दी। तो ये भ्रम ना फैलाने से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि उनके घर वाले साक्षी हैं, उनके घर वाले इस तरह के लोग नहीं हैं। अब ये किसी के साथ भ्रम में आके अगर ऐसा करते हैं तो हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और आप लोगों से भी निवेदन करता हूँ कि इन बातों पे ध्यान न दें। हम अभी मंजिल के बहुत करीब हैं। अगर सेम क्राइम में, क्रिमिनल सेम है, क्राइम सेम है और उसमें 2 आदमियों की बेल हो चुकी है, तो जाहिर सी बात है उसी के आधार पे आगे भी बेल होगी और न इन लोगों के न चाहते हुए बेल होगी और हमारा समाधान भी होगा। बस ज़रूरी है इस टाइम आपको तटस्थ रहने की, भ्रमित न होने की, किसी के साथ गलत बातचीत ना करें। वो लोग अगर अपशब्द बोलते भी हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। कोई ऐसा काम ना करें जिससे ये बना हुआ काम बिगड़ जाए। इतनी मेहनत करके बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे हैं। अब लोगों का कहना है कि दोबारा धोखा हो रहा है। अरे साहब, धोखा नहीं हो रहा है, हम धोखा नहीं करेंगे, ना ही करने देंगे। 10 या 11 एफआईआर में अगर इनको बाहर ला रहे हैं, बाकी तफ्तीश में जो है उन पे स्टे मिलेगा और स्टे के दौरान इनको पूरा हिसाब करना है। और बार बार कह रहा हूँ कि हम लोग गए हैं, मिले हैं, एक ही बात पे अड़े हुए हैं कि हमारा हिसाब करना ही पड़ेगा, तो करेंगे वो। और उनका भी कहना है, उन्होंने भी बोला है कि हम बाहर आगे पाई का हिसाब करेंगे, चाहे ज़मीन से चाहे पैसे से। अब ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि वहाँ धोलेरा सिटी में कुछ है ही नहीं, वहाँ तो ज़मीन ही ऐसी है। तो आप लोग भ्रम में ना आए, नेट में सर्च करें, 7 ओक के डेवलपर है, बहुत सारे डेवलपर हैं, उनको आप कॉल करें। लग्जरिया ग्रुप करके डेवलपर है, शगुन ग्रुप है, बहुत सारे ग्रुप वहाँ पे काम कर रहे हैं। आप उनको नेट से सर्च करके उनके मोबाइल नंबर पे कॉल करके पूछें साहब वहाँ पे क्या स्थिति है, क्या रेट्स है, आपको पता लग जाएगा। आपको किसी नरेश काजला या किसी और व्यक्ति से पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप कॉल करें। और अगर नहीं भी होगा तो किसी को ज़मीन ज़बरदस्ती नहीं दी जाएगी। आप ये मत सोचो कि मैं अभी बाहर आने से पहले ही ये सब कुछ करने से अच्छा रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हिसाब हर व्यक्ति का होगा, हर व्यक्ति का हिसाब होगा। इसीलिए हमने ये छोटा सा ग्रुप बनाया था कि कोई व्यक्ति छूट ना जाए, एक एक व्यक्ति का हिसाब होगा। आप भ्रम में ना जाएं। मैं वीडियो ऑडियो ये नहीं डालता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने जगह छोड़ दी। बहुत सारे लोग भ्रमित हो रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। मेरे पास अभी मैं काम कर रहा हूँ तो समय नहीं है, फ़ोन अटेंड नहीं कर पाता, नाराज़ हो जाते हैं। इसलिए मैं आज वीडियो डाल के आप लोगों को संबोधित कर रहा हूँ कि ये मेरी निजी राय है, लेकिन आप लोग अपने संयम से सोचें कि यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं उनमें आपके भले का क्या है, और जो लोग पैसे ले चुके हैं या 2 पैसे कमाए हुए हैं वो लोग आपको भ्रमित करके क्या हासिल करना चाह रहे हैं, जबकि उनका हिसाब हो चुका है। उनका हिसाब हो चुका है, उसके बावजूद ये हरकत कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि हमने ये करके ले लिया, ये करके ले लिया। 3 महीने से तो वो बराबर लड़ रहे हैं कि हम ये कर देंगे और आप लोग आओ। 10 से 12 की नफरी उनके पास नहीं हो पा रही है, लेकिन कुछ लोग भ्रमित हो जाते हैं क्योंकि हम पीड़ित हैं और पीड़ितों को जहाँ जगह मिलेगी वो वहाँ कोशिश करेंगे। तो मैं आप लोगों से फिर से निवेदन कर रहा हूँ, थोड़ी सी हिम्मत रखो। अगर इस महीने आप पूरे के पूरे लोग हमारे साथ हो जाते हो
एक साथ खड़े हो जाते हो तो 4-6 लोगों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बार बार किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं है, सब लोग जानते हैं कि हमें क्या करना है। और मान भी लिया कि इसमें 1 महीना और लग रहा है, तो क्या कोर्ट में जाने से 1 महीने में सॉल्यूशन हो जाएगा? सालों लग जाएंगे साहब। न्याय मिलेगा, कोर्ट के रास्ते में न्याय मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा? आपको मिलेगा या आपके बच्चे को मिलेगा? इसका डिसीजन अगर कोई करके दिखा देता है तो हम सारे लोग यहीं पे हैं। इसमें अगर मैं भी आप लोगों को भ्रमित करता हूँ किसी भी दबाव में आके, तो आप लोगों को उसकी ज़रूरत नहीं है। आप खुद सोचिए, समझिए। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं देखा कि आप लोग सिर्फ एफआईआर करो और हमारे पास आओ, हमारा वकील आपके लिए केस लड़ेगा। पहली बार यहाँ देख रहा हूँ कोई भी वकील, पेशेवर वकील, इस तरह की बातचीत और इस तरह का बयानबाजी नहीं करेगा। जिसकी दुकान नहीं चलती है वो ये इस तरह का राग लपता है, उसको कोई व्यक्ति कुछ देगा तो वो उसी तरह का राग लपेगा। उन लोगों से बचें, सावधान रहें और एक साथ रहें। यूनिटी से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। अगर आप सारे संगठित हैं, आपके जाने के बाद ही अगर मैं किसी के पास अपनी कंप्लेन लेके जाता हूँ, तभी वो तीसरा व्यक्ति, चाहे वो कोई भी सिस्टम हो, वो आपके बीच में इंटरफेयर कर सकता है। अगर आप उस समाधान को खुद करना चाहते हो तो वो जल्दी होगा। इस बात पे भरोसा रखें। धन्यवाद।